अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आएगा जैसे बरसात में बारिश बरसती है। तो ये पौधा कौन सा है और इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौधे का ज़िक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस पौधे के बारे में जानना चाहते हैं तो ये पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है और कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये पौधा जन्नत का पौधा में से एक पौधा है। लेकिन जब भी घर में रिज़्क, दौलत, बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक पौधे का हमें ज़िक्र नहीं मिलता, बल्कि आमतौर पर हमें 3 पौधों के बारे में ज़िक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज़, वो जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक़ भी तुलसी यानी कि नियाज़ बोखेन ख़ानदान से ही है और वह है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर का वह पौधा जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वह है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन 3 पौधों के बारे में मशहूर हैं कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, यानी बरकत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, असल में वे कौन सा पौधा है और इसको आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आगे आपको पता चलेगा। नियाज़ वो यानी तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका ज़िक्र हमें कुरान पाक में मिलता है और हदीस में भी सुनने को बहुत मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़ वो यानी तुलसी का ज़िक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़ पौधे को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़ वो पौधा है जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा पेश किया जाए वह उसे लेने से इनकार ना करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू से निहायत की उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज़ वो यानी तुलसी का ज़िक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी की पौधे को बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आमतौर पर अपने घर के बाहर या अपने घर की आंगन में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाते हैं। हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुज़ुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है और जिस घर में ये पौधा पाया जाता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इस तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाला अफराद पर किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं के में दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुज़ुर्गों तो ये कहा भी जाता है कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो ख़तरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुज़ुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खूबियाँ मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा बरकत और घर में दौलत
पैसा लाने वाला पौधा बना देती हैं। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद है, ये एक ख़ास तरीके से रखा हुआ है, जो कि अभी आपको बताते हैं। तो उस घर में ना ही रिस्क की तंगी होगी, ना ही कभी दौलत और पैसे आना रुकेंगे, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह से न्याज़ के बहुत सारे फ़वाइद की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ भी पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह से जिन लोगों को बदहज़मी हो जाती है, उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते न्याज़ के खाकर मुंह में रख कर चबा लें। कभी भी आपको ज़िंदगी में दोबारा बदहज़मी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, घर के न्याज़ यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फ़ायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नज़र आते हैं कि ये पौधा भी घर में रिस्क और दौलत लाने वाला बनाता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें उसका इस्लाम में कोई ज़िक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुज़ुर्गों ने हमें कोई भी ऐसी बात बताई है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधे की तरह है। आप घर में पौधे की तरह डेकोरेशन तौर पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बल्कि कोई सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुज़ुर्गों की बताई गई तालीम बाद जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वह है पुदीने का पौधा। प्यारे दोस्तों, घर में रिस्क, दौलत, पैसा लाने वाला पौधा यानी तुलसी और पुदीना है। ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। घर में बगीचा नहीं है तो आप उसमें भी तुलसी के पौधा या पुदीना उगा सकते हैं, यानी आप एक कुंडे में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं। या कोई ऐसी जगह यानी केरी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले के कुंडे में भी पौधा लगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही आसानी से गमले में उग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फ़वाइद यानी न्याज़ इस रिहान को भी कहा जाता है। उस पौधे को ज़रूर रखें। याद रखें दोस्तों, तुलसी खांसी जब आपको बहुत ज़्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। आप चाय बनाते वक्त तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अगर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं काढ़े के तौर पर, तो याद रखिए आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बल्कि बिल्कुल नहीं होगी। तो तुलसी एक सेहत के इलाज की तरह है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।